प्रिय छात्रों, आप इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप इस वीडियो को में देखकर अपने बोर्ड एग्जाम में अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, अपना बोर्ड एग्जाम में अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसका आनंद ले सकते हैं, वीडियो को अंत तक देख सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी से अच्छी नंबर ला सकते हैं। चलिए, एक नंबर है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है, कहने का तात्पर्य है। तो ऑप्शन हमारा दिया है सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ तक समझ गए होंगे। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल है, प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग बोल रहा है सबसे कम यानी न्यूनतम सबसे कम किस में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक नंबर में है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। देखिए दोस्तों, अगर निर्वात की बात करें तो पूरा कहीं कुछ, निर्वात करने का मतलब है इसमें कहीं कुछ नहीं रहता। जल में है, जल में आसानी से तो हम पार हो ही जाता है, और वायु में भी, कांच में भी पार हो जाता है। लेकिन सबसे ठोस है तो कांच है, तो कांच में थोड़ा सबसे कम होने की चारों में संभावना है। यानी ऑप्शन के बेस पर इसमें काम करना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमका कांच, यानी डी नंबर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कैसा दर्पण रहता है। देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने की बात करें तो कैसा दर्पण यानी कैसा क्या रहता है, कहने का मतलब। तो ऑप्शन है समतल दर्पण। एक नंबर में देखिए है समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल। देखिए अगर बात करें मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी कि साइड मिरर की यहाँ पर बात कर रहा है, तो साइड मिरर में हो जाएगा हमेशा उत्तल दर्पण। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगला में बढ़ते हैं। ये हमेशा अगला देखिए 4 नंबर में दिया है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी कि साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा होगा। तो देखिए जब उसमें उत्तल था तो यहाँ पर आप दिमाग लगा सकते हैं, इसमें अवतल होगा। और इसमें क्या होगा, अवतल। यहाँ पर यानी अवतल होगा, लेकिन कौन सा होगा, दर्पण होगा। तो इसका आंसर आप दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। अगर साइड मिरर में उत्तल, साइड मिरर में अगर उत्तल होगा तो हेडलाइट में हो जाएगा, हेडलाइट में अवतल। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए इसका आंसर हम ऑलरेडी कह दिए हैं कि इसका आंसर हो जाएगा अवतल। इसका आंसर हो जाएगा अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में अगर बात करें, समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक होता है। यानी ऑप्शन एक देखेंगे, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा समतल दर्पण में हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक, काल्पनिक दर्पण ही बनता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। आप इस लेंस की क्षमता को जो हम नापते हैं, इसका ऐसा मात्रक का मतलब है, लेंस की क्षमता को हम किससे मापते हैं, यानी डायोप्टर। इसका जो ऐसा मात्रक है डायोप्टर होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाने वाले चित्रों को कहते हैं। प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। चित्र को दर्शाने वाली किरण, जो किरण यानी प्रकाश, अगर लाइट जल रही है तो किरण को क्या कहेंगे। इस तरह के जो भी हमको प्रकाश जो दिखता है, दिखता तो नहीं है
मतलब कि इसको किरण को आरेख को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किरण आरेख। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका देखिए 100 आंसर में यहाँ भी देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए हम देखेंगे। अब है 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिया है, ये थोड़ा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं अच्छा से। दिया है क्या कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। तो इसका देखिए फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ये होता है कि D बराबर 1/f। ठीक है, इसका फार्मूला यही होता है। तो देखिए D का मान ऑलरेडी दिया है, यानी 2 दिया है। ठीक है, 2 दिया है, तो दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 1/f, यानी f का मान हमें निकालना है। तो एक जो हम निकालना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर f बराबर ये जो है ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 2 इधर जब आने 1/f लिख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों ये हमेशा मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से जब गुना करेंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 50 यानी 50, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आशा करते हैं इस देखिए ये हमारा इसका आंसर हो गया हमारा 50। ठीक है, अगला देखिए ये हमारा फार्मूला बेस्ड है, तो फार्मूला का आप लिख सकते हैं। तो देखिए सेम कंडीशन का प्रश्न ये भी यहाँ लिखा है कि एक उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता ज्ञात करना है। देखिए तो इसका सेम कंडीशन का क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, यहाँ फिर लिखेंगे फार्मूला D बराबर 1/f। ठीक है, तो D बराबर जब 1/f लिखेंगे तो D का मान कितना दिया है, D का मान हमको निकालना है, तो 1/f, f का मान 50 दिया है। तो हम बताए तो ये हमेशा क्या होता है मीटर में होता है, सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 100 से गुना, और 100 से गुना जब करेंगे 50 गुना, यानी होगा +2D, यानी हो जाएगा +2D हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। यहाँ दिया है कि प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों को समूह को हम क्या कहते हैं, तो यह ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, प्रकिरण पुंज, परिदीप्त, परिकिरणन। देखिए दोस्तों इसका जो है प्रकाश को, इस किरणों को जो समूह कहते हैं, पिछली कक्षाओं में यानी पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताए थे। तो इसका देखिए समूह को बात करें तो समूह को कहते हैं किरण पुंज। ठीक है, स्रोत जो है जिससे प्रकाश से ऑलरेडी निकलता है, जैसे कि बात करें टॉर्च, सूर्य, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा किरण पुंज समूह को। अगला दिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो देखिए उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है, उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, इसका देखिए हम 100 आंसर में यहाँ चेक कर सकते हैं। तो उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है, अवतल ऋणात्मक होता है। तो उत्तल है धनात्मक। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए वही क्वेश्चन आया है, यहाँ आया है अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक होती है। देखिए अवतल की ऋणात्मक। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि याद रहे बढ़िया से। और अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, यहाँ भी चेक आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ ऋणात्मक दिया। ठीक है, अब दिया उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, यहाँ चेक कर लीजिए, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल को अपसारी कहते हैं। अवतल को अपसारी, अवतल यहाँ देखिए हम लिख देते हैं थोड़ा सा, अवतल को अपसारी, अवतल अपसारी, अवतल अपसारी, इस तरह याद कर ले, अवतल अपसारी, अवतल अपसारी, अवतल अपसारी, और उत्तल अभिसारी, उत्तल अभिसारी, उत्तल अभिसारी, इस तरह याद अब कर लीजिए। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमको 1 नंबर अभिसारी, उत्तल अभिसारी, अवतल अपसारी, अवतल अपसारी। ठीक है, अगला देखिए, अगला में है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। जब जाने थे कि उत्तल को कहेंगे अभिसारी,
तो अवतल को अपसारी, इसका आंसर हम देखते हुए दिमाग लगा के हम मार सकते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, टिक लगा सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए अपसारी, ठीक है। अगला देखिए, इसमें दिया है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए 1 नंबर में है जल। जल तो भाई हम कर सकते हैं, कांच भी करते हैं, प्लास्टिक तो करते हैं, और मिट्टी, लेकिन मिट्टी का कहीं कोई लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा हमको, इसका आंसर हमें हो जाएगा मिट्टी। अगला देखिए, यहाँ चेक भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगला दिया है, अगला हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण को हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा कौन बनाएगा, जो अपने आप में छोटा रहेगा। यानी कि अवतल और उत्तल में बात करें, सबसे छोटा कौन होता है, उत्तल। तो जब उत्तल छोटा होता है तो प्रतिबिंब भी वह छोटा बनाएगा। इसका आंसर उत्तल होगा। ये ट्रिक है, यानी छोटा प्रतिबिंब जब बनाएगा, छोटा अपने आप में कौन है, उत्तल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमको उत्तल। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ चेक कर लीजिए उत्तल। ठीक है, अगर छोटा प्रतिबिंब बना तो छोटा यानी उत्तल। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अपने आप में बड़ा कौन है, अवतल। इसका आंसर डायरेक्ट मारिए, कहीं कोई सोचना नहीं है, आपको अवतल देना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अवतल। ऐसे यहाँ चेक भी कर सकते हैं, यानी अवतल। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रकाश के परावर्तन की कितनी नियम। प्रकाश के परावर्तन के देखिए, हम बात करें इसके ऑप्शन में कुछ नहीं। ऑप्शन प्रकाश के परावर्तन 2 नियम होते हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन में 1 2 3 4 इस तरह दिया है, 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 2। इसका क्या हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे यहाँ चेक भी कर सकते, चेक कर लीजिए। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर दिया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश मुड़ जाती है, मतलब कि प्रवेश जब करती है तो कैसी मुड़ती है। तो ये अभिलंब के निकट, यानी कि ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के देखते हुए अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं है। तो ये पिछले वीडियो में हमने पहले भी बताया था, लेकिन इसका आंसर डायरेक्ट देखिए आप, यहाँ होगा अभिलंब के निकट, यहाँ होगा अभिलंब के निकट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इसका ऐसे चेक कर लीजिए, अभिलंब के निकट। ठीक है, इसको स्क्रॉल करते हैं। बोल रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा। देखिए फोटोग्राफी कैमरा में कैसा दृश्य अभिदृश्यक होता है, बोल रहा है यहाँ। तो देखिए इसका देख लेंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए इसका आंसर देखिए, अगर इसमें फोटोग्राफी जो काम होता है इसमें लेंस काम करता है। तो अब लेंस जब काम कर रहा है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो यानी कि जब उसमें बात करें तो यानी कि छोटा सा रहता है, यानी कहने मतलब यहाँ छोटा है तो छोटा काम होगा, यानी कि ये ट्रिक के अनुसार काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर की बात करें तो अभी बात कर रहे थे हम, साइड मिरर में कौन सा आता है, दिमाग लगाइए। साइड मिरर में हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। साइड मिरर में आंसर हो जाएगा इसका उत्तल दर्पण। ठीक है, कहीं कुछ नहीं देखना है, साइड मिरर उत्तल दर्पण, और यानी हेडलाइट की बात कर रहा है तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्शन उसकी बरकरार त्रिज्या क्या होती है। यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। ठीक है, तो ये जो होता है F बराबर R/2, ये फार्मूला होता है। यहाँ दिया क्या है, F यानी कि फोकस दिया है, F दिया है 10। ठीक, R/2 यहाँ निकालना भी R है, तो ये देखिए समीकरण के अनुसार ये हो जाएगा 2 गुना 10 बराबर R, यानी कि 20। R बराबर हो जाएगा हमारा 20। ये हमारा इसी तरह निकलता है, यानी होगा 20 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर टिक मार दीजिए इसमें, इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है
निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कौन को कहते हैं? तो देखिए निर्गत किरण यानी कि अगर यहाँ पर बात करें, एक हम ले लेते हैं शेप ले लेते हैं थोड़ा फिगर बना के, यहाँ पर देखिए इसको कलर किया हुआ जो लेते हैं, ठीक है। ये होगा आपतन कोण, ये होगा परावर्तन कोण, ये होगा अभिलंब, ठीक है। और यहाँ बोला निर्गत किरण अभिलंब के बीच को कौन को कहते हैं? तो निर्गत किरण को तो याद किए, ये आपतन कोण हो गया, ये आपतन हो गया, ठीक है। ये परावर्तन। तो यहाँ देखिए यहाँ बोल रहा है कि निर्गत किरण और अपलग, देखिए यहाँ जो परावर्तन है, परावर्तन किरण जो है उसी को निर्गत किरण कहते हैं। तो यहाँ जब यहाँ ये हो गया तो इस कोण को क्या कहेंगे? इस कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। इसको कोण को यानी परावर्तन है तो परावर्तन कोण, आपतन हो तो आपतन कोण, ठीक है। तो यह आपतन रेखा तो आपतन कोण, परावर्तन रेखा तो परावर्तन कोण। तो यानी कि यह निर्गत किरण को ही परावर्तन कहेंगे, तो यानी होगा परावर्तन कोण, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी करता है। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी यानी कि छोटा सा है, तो छोटा सा मतलब ये होता है लेंस काम करता है। लेंस में कोई क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी जहाँ बात है वहाँ लेंस काम करेगा, सूक्ष्म में छोटा, और लेंस जहाँ तक यानी कि सूक्ष्मदर्शी लेंस यानी उत्तल लेंस, ठीक। यहाँ पर आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हो। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे यहाँ दिया है किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यह प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन देखिए उत्तल है, अवतल है, बाइफोकल है, अब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों अगर काल्पनिक की बात करें तो काल्पनिक की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी ये हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक। यहाँ लेंस है तो लेंस हो जाएगा, यह अवतल लेंस। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए अगर ये समझने की चीज़ है, यहाँ पर देखिए दिया है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से यानी परावर्तन किसे कहेंगे? देखिए जो हम पहले बनाए थे शेप बनाए थे, इस तरह कलेक्ट कर देंगे था। ये आपतन कोण हो गया, ये आपतन रेखा, ये परावर्तन, ठीक। ये आपतन मतलब कि रेखा, ये परावर्तन रेखा, यहाँ विलंब, ठीक है। यहाँ देखिए बोला है इसमें कौन, ये आपतन हो गया यानी ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण है। देखिए परावर्तन आपतन दोनों बराबर कोण होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें अपवर्तन कोण इसमें होता ही नहीं, बी ऐसे छट गया, ठीक है। और आपतन कोण विचलन कोण इसमें होता नहीं, इनमें से कोई नहीं, इससे होता है। यदि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, पर काल्पनिक देखिए अगर सपना देखिए यहाँ जैसा कुछ सोचते हैं कि हाँ बड़ा आदमी होते या फिर राजा होते, कुछ भी होते, तो इस तरह सोचते हैं। जब यहाँ पर होता है क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा इन्हें कल्पना कोई भी सीधा सीधे होता है कि काश हम एक राजा होते, काश मैं धनवान होता। इस तरह अगर बात करें तो यहाँ पर होता है काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, ठीक है। काल्पनिक हमेशा सीधा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है लेंस का मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो ये फोकस की संख्या की बात करें तो 2 होता है। फोकस की संख्या हमेशा 2, हमेशा ये 2 ही होता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगी। इस सब 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, कोई नहीं, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह यानी सर्च लाइट यानी बात करें, देखिए आप अगर बाढ़ सर्च लाइट की बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। मानिए कि अगर यहाँ पर कोई गाड़ी है, यहाँ पर देख लें, सपोज कीजिए कोई गाड़ी है, यहाँ पर कोई गाड़ी है, यहाँ पर इसका टॉर्च लगा है, यहाँ मानिए टॉर्च लगा है, सपोज कीजिए टॉर्च लगा है। तो अगर यहाँ पर टॉर्च मान लेते हैं, इसका भी देखिए सर्च लाइट की अगर बात करें, सर्च लाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट यानी कि गाड़ी भी अगर मार रहा है, कुछ देख रहे हैं, टॉर्च जब जलाते हैं यहाँ पर, यानी गाड़ी जलाते हैं तो सामने की चीज़ों को जो देखते हैं, वही इसी तरह टॉर्च जलाते हैं सामने की चीज़ देखते हैं। मोबाइल के फ्लैश छोड़िए, यहाँ पर टॉर्च अगर जलाते हैं यानी गाड़ी जलाते हैं, दोनों जो जलाते हैं तो कुछ आगे सामने देखने के लिए जलाते हैं। तो जब जलाते हैं तो हम किस लिए, यानी इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि साइड मिरर में उत्तल। यहाँ पर जब कुछ दिखाते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? देखिए तो दाढ़ी बनाने में आपको पता होगा कि अवतल ही होता है, ठीक है। इसका कोई फिलहाल, अरे क्या हो गया भाई,
चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का 30 क्वेश्चन ही था। चलिए यहाँ तक आपको आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों ये हमारे मिशन चल रहा है 2022 का मिशन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का मिशन, यानी कि आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप डी यानी कि स्पेशली रेलवे के लिए भी ये साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कामयाब होगा। और 10वीं के बिहार बोर्ड के लिए तो है ही। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दूसरे का भी ध्यान दें। चलिए धन्यवाद।